नमस्कार, लोक समझते न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मजय स्वामी। इस न्यूज बुलेटिन में आज हम श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर व चूरू जिले की दिन भर की प्रमुख खबरों को देखेंगे। शुरुआत करते हैं खबरों की। श्रीगंगानगर जिले मुख्यालय में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण आज से शुरू हो चुका है। मौके पर ही रजिस्ट्रेशन के साथ टीकाकरण किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 1 मार्च से पूरे देश में टीकाकरण के तीसरे चरण के आरंभ करने की मंजूरी दी थी, जिसमें 60 वर्ष से अधिक तथा 45 साल से अधिक गंभीर रोग वालों का टीकाकरण किया जा रहा है। श्रीगंगानगर जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर बलदेव सिंह चौहान का कहना है कि कोविड से बचाव के लिए तीसरा चरण आज से शुरू हुआ है। उनका कहना है कि मौके पर रजिस्ट्रेशन के साथ टीकाकरण किया जा रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसकी मांग के अनुरूप नज़दीकी बूथ पर टीकाकरण किया जाएगा। पीएमओ ने बताया कि जिन वॉरियर्स के प्रथम डोज का टीका लगा था उनकी दूसरी डोज लगाने के भी कार्य हो चुका है। ज्ञात रहे कि कोरोना का टीका सरकारी हॉस्पिटल में फ्री लगेगा तथा प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी टीकाकरण की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही 250 रुपये में निजी अस्पताल में कोरोना का टीका लगाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर जिले से 5 किलोमीटर की दूर स्थित साधुवाली में गाजर मंडी बनाने की मांग को लेकर आज किसानों के द्वारा विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई रैली महाराजा गंगा सिंह चौक पर पहुंची। किसानों ने कहा कि गाजर मंडी की मांग कोई नई नहीं है, सालों से किसान मंडी की मांग करे, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। से हमारी मांग रही है कि गाजर मंडी बने। लगभग 50 वर्ष पूर्व साधुवाली में गाजर का उत्पादन शुरू हुआ और वो बढ़ता लगभग राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में फैल गया और बड़ा उत्पादन होता है। हजारों क्विंटल गाजर रोजाना साधुवाली गाजर मंडी में आती है और पूरे भारत के लिए यहाँ से जाती है। तो हमने बार मांग रखी थी कि गाजर मंडी बने। जब गाजर मंडी की घोषणा हो चुकी है, बजट पास हो चुका है, अब जहाँ किसान मांग कर रहे थे गाजर मंडी की, वहाँ गाजर मंडी नहीं बनाई जा रही है। पंचायत की 6 बीघा भूमि पर गाजर मंडी बनाई जा रही है। एक तो मैं बता दूं कि 50 वर्ष पहले गंगानगर में सब्जी मंडी 6 बीघा भूमि पर। ये हमारी मांग है कि हम वर्षों से जिस जगह पर गाजर अपनी धुलाई करके बेच रहे हैं वो बंद पड़ी एलएनपी नहर है, सिंचाई विभाग की अनुपयोगी जगह, उस जगह पर गाजर मंडी बने। इसके लिए आज पूरे जिले के किसान यहाँ इकट्ठा हुए हैं। लगते हुए पंजाब के किसान भी हमारे साथ आए हैं। तो आज हम एक बड़ी ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर में दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा आज मंडी प्रीमियर लीग एमपीएल के 8वें संस्करण का आगाज किया गया। एमपीएल 8 को लेकर पिछले काफ़ी दिनों से तैयारी की जा रही थी। एमपीएल के संस्करण को लेकर न केवल व्यापारियों में बल्कि शहरवासियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मवीर दुडेजा व एमपीएल 8 के चेयरमैन मनोज गुप्ता ने बताया कि इस बार 5 टीमें शामिल की गई है। इनमें रिद्धि सिद्धि लॉयंस, स्पेंगल स्ट्रैक्स, डीजे फाइटर, मनचंदा वॉरियर्स व सीजीआर टाइगर्स शामिल है। मैच के पहले दिन उद्घाटन मैच सीजीआर टाइगर्स और स्पेंगल के बीच शुरू हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर के गांव लिखमा देसर में शराब ठेका खोलने के विरोध में आज ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण कुंभाराम सिद्ध ने कहा कि हमारे गांव के रुआ सहित सभी लोगों ने गांव में शराब ठेका खोलने का विरोध किया है, फिर भी सरकार लोगों को जबरदस्ती शराब पिलाने को आतुर नजर आ रही है। सरकार ने वहाँ विज्ञप्ति निकाली है हमारे गांव में ठेका खोलने की, उसका पूरा गांव पुरजोर विरोध करता है। हमारे गांव की एक नवयुवकों की संस्था है, जसनाथ नवयुवक मंडल, उन्होंने गांव में सर्वसम्मति से मीटिंग करके इसका विरोध किया है। गांव में एक भी व्यक्ति ठेका खोलने के पक्ष में नहीं है, पूरा गांव एक मत है। परंतु सरकार को क्या है कि मतलब शराब बेच के ही जनता का काम चलाना है। पता नहीं क्यों जनता को जबरदस्ती शराब पिलाने पर आतुर है। मैं सरकार की ऐसी नीतियों का बहुत विरोध करता हूं। हम गांववासी सब सर्वसम्मति से विरोध करते हैं। मैं ये कहता हूं कि ये जो लिख मादेसर में आज आगाज हुआ है, ये आगाज राजस्थान के कोने कोने में जाएगा और प्रदेश को शराब मुक्त बनाएंगे। हम ये आज ऐलान करते हैं यहाँ बीकानेर कलेक्टर ऑफिस के सामने कि जनता को जबरदस्ती शराब मत पिलाओ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर चेल चौक स्थित कुमार धर्मशाला को अधिग्रहण मुक्त करने की मांग को लेकर जिला परिषद कुमार समिति के
नतीजे में समाज के नागरिकों ने आज जिला कलेक्टर से मिलकर उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कुमार धर्मशाला को अधिग्रहण मुक्त करने की मांग की गई। देखिए, प्रगतिशील कुमार सभा के अंदर अस्थायी जेल बनाई हुई है। जब तक अपराधी की जांच नहीं हो जाती तब तक वहाँ धर्मशाला में रखा जाता है। अभी आगे सावे आ रहे हैं तो हमारी बच्चियों की, बेटियों की जो शादियां हैं वहाँ करने के लिए वहाँ असुरक्षा का माहौल पैदा होता है। इसलिए हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं कि उस धर्मशाला को खाली किया जाए। कोविड-19 के जो आरोपी हैं उनको जेल में ही वहीं जो अपने थानों में रखा जाए। इस तरीके से हमारे काम में व्यवधान पैदा होता है। इसलिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि धर्मशाला को जल्द खाली किया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ टाउन में वाल्मीकि चौक स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में रुपए जमा करवाने आए ग्राहक के दिन दहाड़े 3 लाख रुपए गायब हो गए। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में एक संदिग्ध नाबालिग बालक नजर आया जो करीब 1 मिनट के भीतर ही रुपए उठाकर बैंक शाखा से गायब हो गया। इस तरह रुपए चोरी होने की सूचना से बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। जेठाराम जी सिंधी है, उन्होंने अभी अपनी ज़रूरत के मुताबिक मकान बेचा था, तो मकान बेच के उन्होंने लोन भरना था बैंक का, तो SBI की इस ब्रांच में लोन अपना जमा करवाने आए थे 3,10,000 रुपये। अब वो जब अपनी जमा पर्ची भरने लगे तो उसी दौरान एक कोई लड़का, जैसा कि हमने CCTV में देखा है, तो वो एक अचानक से उनके पैसे वहाँ से लेके और भाग गया बैंक से। तो उसके लिए आज हमने अभी पुलिस थाना में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, बैंक को भी अवगत कराया है। तो क्योंकि बैंक में आदमी अपने पैसे सुरक्षित करने के लिए आता है, बैंक में ही अगर कोई आदमी सुरक्षित नहीं है, पैसा सुरक्षित नहीं है, तो निश्चित रूप से प्रशासन के लिए भी, बैंक के लिए भी और पुलिस वालों के लिए भी, सबके लिए ये विचारणीय प्रश्न है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नरसिंहपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि स्थानीय सरकारी अस्पताल में कोविड-19 टीकाकरण के 2.0 चरण का आगाज सोमवार को हुआ। जानकारी के अनुसार रजिस्ट्रेशन के लिए आरोग्यम सेतु वे कोविन 2 पोर्टल पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा इस चरण में 60 वर्ष से अधिक व 40 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के ऐसे लोग जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं उन सभी को टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए वोटर ID कार्ड या कोई भी वैलिड दस्तावेज लेके आना होगा। इस मौके पर नगरपालिका शासी अधिकारी के द्वारा नगरपालिका बोर्ड में वार्ड पार्षदों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अधिशासी अधिकारी के द्वारा सभी पार्षदों से आग्रह किया कि वे अपने अपने वार्ड में वे लोग जो 60 वर्ष से ऊपर है जिन्हें वैक्सीनेशन हेतु प्रेरित करें। पालिका की ओर से वैक्सीनेशन टीके की शुरुआत पालिका अध्यक्ष चमकौर सिंह, पालिका अधिशासी अधिकारी लक्ष्मी नारायण मोदी, पालिका पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार व SI विद्या नायक के द्वारा की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि पदमपुर उपखंड कार्यालय का जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र के 9 खातेदारों को राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर व उपखंड अधिकारी सुभाष कुमार ने मालिकाना हक दिया। जिला कलेक्टर ने पौधारोपण किया तथा लोकसमर संवाददाता सीताराम स्वामी ने जिला कलेक्टर से की खास बात। इस मौके पर तहसीलदार सुशील कुमार सैनी, नायब तहसीलदार बुरजलाल कड़वासरा भी मौजूद रहे। विशेष कार्य तो गैर खातेदारी वाले जो काश्तकार थे उनको खातेदारी की सनद का वितरण किया। 13 जनवरी को मुख्यमंत्री महोदय ने कलेक्टर्स के साथ BC ली थी, तो उसमें गंगानगर जिले में 7,782 इस तरह के गैर खातेदारी के प्रकरण सामने आए, जिनमें खातेदारी लेने के लिए काश्तकार लोग हैं वो लंबे समय से प्रयासरत हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से उनको खातेदारी नहीं दी जा पा रही थी। फिर SDM साहिबान और तहसीलदार साहिबान के साथ बैठ करके हम लोगों ने मंथन किया कि ये खातेदारियाँ क्यों नहीं दी जा रही हैं। उसमें 5-4 बिंदु सामने आए। फिर उनको लेकर के इनको कुछ स्पष्टीकरण पत्र जारी किए गए। फिर इनसे कहा गया कि आप अभियान चला करके आपके सब डिवीज़न में जितनी भी इस तरह की पत्रावलियाँ हैं उनका एक एक पत्रावली का परीक्षण करें और जिसमें खातेदारी दी जा सकती है उसमें आप खातेदारी दें। वैसे आपके पदमपुर सब डिवीज़न में तो खैर इस तरह के लगभग 200 ही मैटर्स थे, कई सब डिवीज़न में 1500-1600 मैटर्स भी हैं। तो 200 में से इन्होंने अभी तक 28 लोगों को तो खातेदारियाँ दे दी हैं और रेस्ट का अभी ये परीक्षण कर रहे हैं। और हमारा प्रयास ये है कि जिस भी आदमी को खातेदारी मिलनी चाहिए उसको खातेदारी मिले हर हालत में।